अस्सलाम वालेकुम। मेरा असल में एक वीडियो आई थी ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में कि जो उन्होंने असम्बली के फ्लोर पे एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर तमाम मज़ाहिब जो हैं उनको इक्वल राइट्स हासिल हैं। तो मेरे कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि इसके साथ उन्होंने एक और बात भी की थी कि उन्होंने अमेरिका के अंदर एक चर्च के अंदर जो है वो नमाज अदा की। तो एक्चुअली जो ख्वाजा साहब हैं वो आधी आधी बातें करते हैं। यहाँ अमेरिका के अंदर पोजीशन इस तरीके से है कि मसलन मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे दो बड़ी जामिया मस्जिद हैं जिनके अंदर जुमे की और ईद की नमाज होती है। इसके अलावा वहाँ पे आम रूटीन में भी 5 वक्त की नमाजें होती हैं। उसमें से एक जो अपर डरबी वाली मस्जिद है उसको तो मुसलमानों ने उस लैंड को परचेज़ किया और परचेज़ करने के बाद उस पर वो मस्जिद बनाई गई। लेकिन यहाँ पे मेरे घर के करीब ही एक स्टेट रोड के ऊपर एक मस्जिद है। ये मस्जिद जो है ये पहले किसी ज़माने में चर्च हुआ करता था, लेकिन यहाँ की जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थी उसने चर्च में जाना छोड़ दिया। जब उसने चर्च में जाना छोड़ दिया तो यहाँ पे जो गिरदोनवाद थे वहाँ पे मुसलमान कम्युनिटी ज़्यादा हो गई। तो मुसलमानों ने एक एप्लीकेशन जो थी वो फॉरवर्ड की यहाँ की स्टेट को और उनसे ये परमिशन मांगी कि ये इमारत खाली है, ये किसी ज़माने में चर्च के लिए यूज़ होती थी लेकिन अब यहाँ पे मुसलमान कम्युनिटी ज़्यादा है तो इसको आप हमें मस्जिद में कन्वर्ट करने दें। तो स्टेट ने उनकी एप्लीकेशन मंजूर कर ली और इसको चर्च की बजाय उन्होंने मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। और ये जो मस्जिद है इसके अंदर अब जुमा की नमाज भी होती है और ईदैन की नमाज भी होती है। इस तरह की और बीसियों चर्च हैं जहाँ पे उनकी क्रिश्चियन कम्युनिटी ने जाना छोड़ दिया था तो उन चर्च को बाद में मसाजिद में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो ये अमेरिका के अंदर कुछ रूल्स हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे रूल ये है कि जब वो मस्जिद कन्वर्ट होगी तो फिर वो मस्जिद है, वो फिर चर्च नहीं है। वो किसी ज़माने में चर्च की इमारत थी और यही वजह थी कि जब वो बात कर रहे थे कि मैंने चर्च के अंदर नमाज पढ़ी तो वो चर्च से मुराद यही था कि वो किसी ज़माने में चर्च था जिसको बाद में मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। तो उनके कहने का मकसद ये था। लेकिन बुढ़ापे के असरात है ना, वो बुढ़ापे के असरात की वजह से वैसे भी वो कुछ बातें भूल जाते हैं। वो ख्वाजा साहब की ये वैसे भी आप तकरीरें सुने तो उसमें से आपको इस तरह की उनकी अबहाम वाली बातें जो हैं वो आपको महसूस होंगी। तो हम तो काफ़ी अरसे से क्योंकि इन पॉलिटिशियंस को सुन रहे हैं इसलिए इनकी इस तरह की बातें जो होती हैं उनको कोई इतना महसूस नहीं करते। लेकिन हमारी कोई यंग जनरेशन जो है वो ज़रा ज़्यादा फील करती है इन चीज़ों को। तो ये कुछ बातें थी जो आपके सामने रखनी थी। बाकी अमेरिका के कुछ अपने रूल रेगुलेशंस हैं, इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। पाकिस्तान को फ़ैसले अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक करने हैं, अमेरिकन गवर्नमेंट को फ़ैसले अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में करने हैं। और वहाँ पे अक़लीतों के कुछ राइट्स हैं, यहाँ पे अक़लीतों के कुछ राइट्स हैं और दोनों कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के ही चीज़ों के फ़ैसले करने होते हैं। और वो किस हद तक करते हैं या किस हद तक बेहतर फ़ैसले करते हैं ये उन ममालिक पे डिपेंड करता है। तो ये कुछ बातें थी जो आपके सामने रखनी थी ताकि आपका ये अबहाम जो है इस बयान के बारे में दूर हो सके। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।